हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा दवा, बुला लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते, जोर से दवा, तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे, और जोर से दवा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई न कोई अच्छी बात सुनाते, खूब नाम जापक थे, खूब भजनानंदी थे। तो कहते बच्चा, एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए, राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों आ रहे? बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी बोले आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाएं। श्री राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु, आंजनेय बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित हैं, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूं, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। क्या देखें नाड़ी? हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही, कोई तकलीफ भी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? कमजोर भी कुछ नहीं, ठीक है, क्या कमजोरी नहीं, बहुत कमजोर हो रहे हो। क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते हैं, यही तो कमजोरी का कारण है। अरे पोषण तो मां देती है ना, मां को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो मां का काम है। अब समझ में आया, इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है। बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पुजारी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, वो खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। फिर बच्चा तू भी क्या राम राम करता है? बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत था, बहुत दुबला पतला है, क्या राम राम करता है? सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि काम यह नाम द्वय हूं कबहू कहत हूं, यही काम के कभी दो नाम माने श्री सीताराम श्री सीताराम, ये अर्थ तो ये होगा। और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम 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 राम, बस राम राम ऐसा कह लेता। अर्थात गुरुजी ने इतना सरल साधन बताया कि केवल राम राम करो, वो भी हमसे ठीक नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान दें, इस पद को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि तुलसीदास जी भजन नहीं करते थे। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसा नाम जापक इतिहास में खोजने से अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होगा। ऐसे नाम निष्ठ महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज। एक पुस्तक हमने पढ़ी, ज्यादा पढ़ने का अवसर तो मिला नहीं, अभी अभी 2-3 दिन में ही उसको मैंने देखा। युग पुरुष तुलसी, लेखक का नाम है राम रंग जी, लेखक राम रंग जी, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, 2 खंडों में है। तुलसीदास जी का चरित्र, युग पुरुष तुलसी।
उसमें महाराज हनुमान चालीसा के प्रादुर्भाव की विचित्र कथा, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कैसे प्रकट किया, इसकी विचित्र कथा। ये अभी 3-4 दिन पहले रमण रीति वाले महाराज जी ने दिया था, बोले इसको देखिए आप एक बार। आज वो ग्रंथ मैंने उनको वापस पहुंचाया देख करके। इसमें बोले हनुमान चालीसा कैसे प्रकट हुआ, उसकी विचित्र कथा है महाराज जी हैं। हाँ, तो उसमें ये कथा है कि हरिद्वार कुंभ का समय था और हरिद्वार कुंभ के पर्व पर मुगल शासन था। उस समय मुगल काल था, अकबर का शासन था, सम्राट अकबर का काल था। और मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था कि कुंभ के अवसर पर साधु ही परस्पर लड़ भिड़ के मर जाएं और इनमें विद्रोह हो जाए। ये शैव वैष्णव विद्रोह धीरे धीरे हिंदू समाज 2 खेमों में बट जाएगा, एक अपने को वैष्णव कहने वाले लोग, एक अपने को शैव कहने वाले लोग, और इनका खूनी संघर्ष आपस का हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आए थे, तो उन्होंने कासाय वेश धारण करने वाले 2 सन्यासियों के मुंह से आपस में अंधेरे में कुछ ऐसी बात सुन ली कि उससे तुलसीदास जी समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो मुसलमान है। और ये इस तरह के तमाम षड्यंत्रकारी भेष बदल के हिंदू सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, शैव वैष्णव विद्रोह भड़काने के लिए ये घूम रहे हैं। इनकी योजना है खूनी संघर्ष कराने की, तो इसको कैसे भी टलवाना चाहिए। और वो उन्होंने इनको देखा तो वो झगड़े भी से कहां घूम रहा है, कैसे काफिर कुछ ऐसे शब्द कहे, उससे पता चलेगा कि मुसलमान है। उन्होंने आकर के अपनी चिंता को एक अखाड़े में आकर के श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य जी के समक्ष एकांत में इस घटना का निवेदन किया। और सब अखाड़े के लोगों की वहां बैठक हुई और उन लोगों का भंडाफोड़ हुआ। और उनका षड्यंत्र था, पूरे हिंदू समाज में ये प्रचार किया जा रहा था कि ये साधु महात्मा सब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा 41 कोई 41 होता, उनमें 41 बोले 41 का जो मंत्र जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी गैवी शक्तियां करके और तुमको तबाह कर देंगी। तो हिंदू समाज में भय व्याप्त था उनके तांत्रिकों के द्वारा कि ये अनुष्ठान कराने वाले हैं 41 का। तब उस समय सारी सभा हुई, विद्रोह समाप्त हुआ। और उस समय श्री चंद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब इस 41 के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कोई दिव्य स्तोत्र आपको प्रकट करना चाहिए, जिससे हिंदू पढ़ें तो उनमें शक्ति आवे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब दैवी शक्तियां भाग जाएंगी, महावीर जब नाम सुनावे। और भाव समाधि में चले गए श्री चंद्र जी महाराज और उन्होंने कहा कि ये कार्य तुलसीदास जी आपके द्वारा होना है। गोस्वामी जी ध्यानस्थ हुए, हनुमान जी का ध्यान करते करते हनुमान जी का आवेश उनमें हो गया, उछलने कूदने लगे, तमाम फल रखे थे उन फलों को पा गए, हनुमान जी का आवेश हो गया। फिर गंगा जी में कूद गए। उस समय लोगों ने कहा तुलसीदास जी में तो ऐसा कभी नहीं होता था। चंद्राचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मवेला में इस मुहूर्त में एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। उस समय तुलसीदास जी महाराज के मुख से भावावेश में, हनुमान जी के आवेश में ही हनुमान चालीसा निकला। और ये सबसे प्रभावशाली स्तोत्र है, बड़ा बहुत अच्छे ढंग से, हमको तो कम समय मिला पढ़ने का, जल्दी जल्दी पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ था। तो और उसमें हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदर व्याख्या आई, बहुत सुंदर व्याख्या। तो पढ़ करके भी हमको ऐसा लगा कि ये इतना प्रभावशाली हनुमान चालीसा
जितने चालीसा है ना, सबकी दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। इसके पहले कोई चालीसा नहीं था, मुसलमानों का इकतालीसा था। इकतालीसा तो पता नहीं कहां चला गया, कोई जानता है इकतालीसा? और चालीसा, हनुमान चालीसा के बाद फिर तो कितने चालीसा बने, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा, संतोषी चालीसा, गंगा चालीसा, यमुना चालीसा, गिरिराज चालीसा, चित्रकूट चालीसा, गुरु चालीसा, और जिसको जिसकी प्रति श्रद्धा है वो भी लोगों ने चालीसा बना दिए। अमुक जी का चालीसा, अमुक जी का चालीसा। चलो ठीक है, तो सब चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। इसी से सब चालीसा प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गोस्वामी जी ऐसे नहीं है कि भजन न करते हो, बहुत बड़े नाम जापक हैं गोस्वामी जी। बहुत बड़ा कार्य हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण का बहुत महनीय कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संपन्न हुआ है। रामचरितमानस उन्होंने लिखा, किसकी कृपा से लिखा? नाम की कृपा से। ये ही मह रघुपति